हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। देवशन कैटलिस्ट लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है, जाने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इससे जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ जो है 9 को ओपन हो रहा है, आज के दिन 13 जुलाई क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ 16 जुलाई का, लिस्टिंग डेट 10 रुपीज का, फेस वैल्यू 112 टू 118 रुपीज का, प्राइस बैंड 1200 शेयर्स की, लॉट साइज फ्रेश कैपिटल ओएफएस कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ड आईपीओ 42 करोड़, इशू साइज 35.9 लाख शेयर्स इशू किया गया है। एमएनएम सिक्योरिटी स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर, जिसमें फ्रेश कैपिटल 37 करोड़, ओएफएस 3 करोड़ का, बीएसई एसएमए पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 14 जुलाई, 15 को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी, जो कि यहाँ पे क्यूआईबी जो कि एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 18.8, बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.8 और रिटेल 33.4% ऑफर दी गई है। जो कि रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.8 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.2 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.3 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एम्प्लॉय कैटेगरी मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.8 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.2 लाख पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसके सब जीएमपी की बात करेगा, तो कंपनी का जीएमपी 36 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 30.5% का, एक स्ट्रॉन्ग प्रीमियम पे लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हो। 154 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 43,200 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पे मिल सकता है। बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है कैटलिस्ट, एब्सॉर्बेंट्स और सेरामिक बॉल्स का, जो कि यूज होता है की इंडस्ट्रीज, की मटेरियल्स एज अ यूज होता है अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, जिसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर है कंपनी। और ये ऑपरेट कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का गुजरात में। एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 6205 मेट्रिक टन्स का, अराउंड मैन्यु कैपेसिटी है। प्रोडक्ट्स जो है सप्लाई करता है अलग अलग इंडस्ट्रीज को, जैसे ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, स्टील, फर्टिलाइजर्स, अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग सेक्टर्स को। और ये मटेरियल्स जो है ना हेल्प करता है प्रोसेस एफिशिएंसी को इंप्रूव करने में, और ऑपरेशनल रिलायबिलिटी को इंक्रीज करता है, और भी ज्यादा सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है। जिसके बाद कंपनी जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में कस्टमर्स को सर्व कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है ये गुजरात में फैला हुआ, आप देख सकते हैं कहाँ पे है। और फैसिलिटी जो कि इक्विप्ड है नेसेसरी मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, जो कि प्रोडक्शन के लिए। और कंपनी फॉलो करता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का, इंटरनल क्वालिटी चेक्स का, जिससे कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन करता है। और फैसिलिटी का टोटल इंस्टॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 6205 मिलियन टन पर ईयर का। और कंपनी जो है एंटायरली ऑपरेट करता है बिजनेस B2B सेगमेंट में, और प्रोडक्ट्स को सप्लाई करता है मेनली इंस्टीट्यूशनल और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को। कंपनी कोई भी डायरेक्टली सेल नहीं करता इंडिविजुअल कस्टमर्स को, क्योंकि मतलब B2C नहीं करता है बल्कि B2B करती है। और B2B मॉडल जो है ना ये हेल्प करता है कंपनी को प्रोडक्शन को प्लान करने में और सप्लाई चेन को मैनेज करने में, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। और जिसमें इंक्लूड है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, ऑर्डर स्केड्यूल्स और टाइमली डिलीवरीज। प्रोडक्ट्स की बात की इसमें कैटलिस्ट जो कि एक सब्सटेंस है, और ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है बिना किसी कंज्यूम्ड और परमानेंटली चेंज के, मतलब चेंज नहीं होता है, बल्कि इसके द्वारा केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। एब्जॉर्बेंट जो कि ये अनवांटेड सब्सटेंसेस को रिमूव करता है एयर, गैस और लिक्विड से, स्टिक सरफेस में स्टिक कर के द्वारा। और सेरामिक बॉल्स जो कि एक स्मॉल और हार्ड स्फीयर होता है, बनाया जाता है सेरामिक मटेरियल से, जो कि इंडस्ट्रियल रिएक्टर्स और टावर्स में के अंदर डाला जाता है। 31 मई के अकॉर्डिंग 56 परमानेंट एम्प्लॉयज का टोटल टीम था। अगर हम बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल को लेकर, देखिए कंपनी जो है ना ये ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों मार्केट में प्रोवाइड करता है, लेकिन प्रोडक्ट्स जो है ना ये इंपोर्ट सब्सटीट्यूट्स के अंडर और फुलफिल जो कि मेक मी इन इंडिया सब्सटीट्यूट्स के अंदर, मतलब कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूट्स के अंडर प्रोडक्ट्स आती है। लेकिन और साथ में कंपनी मेक इन इंडिया को भी फुलफिल कर रहा है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मूव किया जा रहा है। इसके लिए भी मतलब कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स भी कंपनी कर रहा है। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल का, तो एसेट्स है 41.6 करोड़, नेटवर्थ 33.5, रिजर्व्स है 23.2 करोड़ का। लेकिन डेट नहीं है गाइज, 26 तक डेट एकदम डेट फ्री कंपनी हो गया। और रेवेन्यू प्रॉफिट 24 में 43.7 करोड़ का रेवेन्यू, 4.1 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 53.5 करोड़ का रेवेन्यू, 7.7 करोड़ का प्रॉफिट, 26 में 56.8 करोड़ का रेवेन्यू, 12.5 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन में ग्रोथ है
लेकिन बॉटम लाइन अगर देखा जाए तो गाइज अच्छी ग्रोथ देखने को मिला, टॉप एंड बॉटम में बहुत अच्छी ग्रोथ है, प्लस हाई वैल्यू हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स का भी इंट्रोड्यूस किया है जो कि इसके बॉटम लाइन को बूस्ट करता हुआ देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें गाइज कंपनी के और कॉम्पिटिटर का पीयर्स का, तो देखिए वहाँ केमिकल्स, बायोपॉल केमिकल्स, न्यूकेम बायो सॉल्यूशंस में कंपनीज के कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेटअप करना चाहता है जिसके लिए कैपेक्स करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 46, ROCE 47.6, RONW 37.4, PAT एबिटा मार्जिन है 29.5% का। डेट टू इक्विटी है कंपनी का 0.07, PB 5.7, पी रेशियो 9.6 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 100%, मार्केट कैप 160 करोड़ का। प्रोमोटर है प्रताप भाई देवजी भाई सियानिया, प्रहलाद भाई देवजी भाई सियानिया और पटेल सावन, प्रहलाद भाई पटेल, कृष्ण सावन भाई इसके प्रोमोटर है। और रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ रखी गई। कंपनी की जो प्राइस बैंड है फुल्ली प्राइस्ड कंपनी है। और अगर हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो स्पेशलिटी कैटलिस्ट एब्जॉर्बेंट सेरामिक बेड सब में ऑपरेट करता है जो कि मीडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट करता है। वन ऑफ द इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर है जो कि ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, स्टील एंड केमिकल इंडस्ट्रीज को सर्व कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज के साथ जिससे क्वालिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को सपोर्ट करता है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट दोनों मार्केट में जिससे डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू सोर्सेस प्रोवाइड करता है। लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर रिलेशनशिप इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जिससे रिकरिंग बिजनेस सपोर्ट करता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ग्रो कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर रहा है जो कि पॉजिटिव बिजनेस मोमेंटम इंडिकेट करता है। लेकिन वीकनेस अगर देखा जाए तो बिजनेस डिपेंड करता है इंडस्ट्रियल और रिफाइनरी सेक्टर्स से डिमांड पर। कस्टमर कंसंट्रेशन जो कि रेवेन्यू विजिबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव इन्वेंट्री और इंडस्ट्रियल ऑर्डर साइकिल्स के कारण। रॉ मटेरियल प्राइस में फ्लक्चुएशन के द्वारा ऑपरेटिंग मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। स्केल रिलेटिवली बहुत ही स्मॉलर है लार्ज मैन्युफैक्चरर, लार्ज ग्लोबल स्पेशलिटी केमिकल्स के कंपैरिजन में। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, डिमांड ग्रो कर रही है कैटलिस्ट एब्जॉर्बेंट्स और इंडस्ट्रियल प्रोसेस केमिकल्स के लिए। और रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में का एक्सपेंशन लॉन्ग टर्म ग्रोथ सपोर्ट करता है। कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोडक्शन और रेवेन्यू को इंप्रूव कर सकता है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो रहा है जिससे बिजनेस को आगे डाइवर्सिफाई कर सकती है। और न्यू कैटलिस्ट टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट जो कि मार्केट पोजीशन को स्ट्रेंथन कर सकती है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो कंपनी का जो थ्रेट है स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कैटलिस्ट मैन्युफैक्चरर से। लेकिन इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस में कोई भी बदलाव होता है तो कॉम्प्लायंस कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। इंडस्ट्रियल कैपेक्स में स्लो डाउन होता है तो डिमांड को रिड्यूस कर सकता है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण कंटिन्यूअस प्रोडक्ट इनोवेशन रिक्वायर हो सकता है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होता है तो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। पियर कॉन्टेक्स्ट ऑन द लार्ज स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है जो स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरर कैटलिस्ट एब्जॉर्बेंट और सेरामिक का जो कि मीडिया सपोर्ट करता है। और अदर कैटलिस्ट मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट तो गाइज प्रोडक्ट क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, इंडस्ट्रियल एक्सपर्टाइज, कस्टमर रिलेशनशिप पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है स्पेशलिटी केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस मटेरियल सेक्टर प्ले जहां ग्रोथ डिपेंड करता है इंडस्ट्रियल डिमांड, कैपेसिटी एक्सपेंशन, एक्सपोर्ट ग्रोथ, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर। स्ट्रैटेजी की बात करें तो लिस्टिंग गेन के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन डिमांड अगर स्ट्रॉन्ग होता है, रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी कैटेगरी तो कंसीडर कर सकते हैं। जीएमपी और सब्सक्रिप्शन ट्रेंड को मॉनिटर कीजिएगा इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए देखिए आईपीओ उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका पॉजिटिव आउटलुक है स्पेशलिटी केमिकल्स और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग पर। लेकिन कैपेसिटी एक्सपेंशन, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपोर्ट ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट को ट्रैक कीजिएगा लिस्टिंग के बाद। ये बहुत ही मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा लॉन्ग टर्म के लिए। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट लिस्टिंग के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव है लेकिन उन इन्वेस्टर के लिए जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर्स पर। तो गाइज इसलिए आप जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं। तो गाइज वीडियो कहीं पर एंड करता है, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।